हाँ जी, की हाल चाल सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा लाइट टॉपिक था उसके सेकंड लेक्चर के ऊपर, जो हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका ये सेकंड पार्ट है। कौन सा लेक्चर है? सबसे पहले लेक्चर नंबर लिख देते हैं। लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर का शुरुआत हम एक सवाल के साथ करना चाहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्यों ट्रेवल करता है। एक बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। पिछली क्लास में जब हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लिखवाया था, वहां पे आप लोग को पढ़ाया गया था कि जो हमारा लाइट है वो एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो बात आता है कि सर ये जो रे ऑफ लाइट है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है। इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, why ray of light why ray of light always travels in a straight line। जो रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए समझिएगा कि जो रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है। आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि जो हमारा लाइट होता है इसके पास दो तरह का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब अगर कहीं पे वेव के बारे में बात किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वेव के पास होता है वेवलेंथ, और ये जो हमारा लाइट होता है इसका वेवलेंथ बहुत बहुत स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इसी कारण से जो आपका रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। as we know that as we know that as we know that light also have wave nature। लाइट के पास और क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। एंड एंड वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट वेव हैव वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे करके रिप्रेजेंट करता है? ऐसे करके इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? लैम्डा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लैम्डा पढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? लैम्डा पढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? लैम्डा पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा लाइट होता है उसके पास वेवलेंथ होता है क्योंकि उसका नेचर वेव की तरह भी होता है। वही लिखें, एज वी नो दैट लाइट हैव वेव नेचर एंड वी नो दैट वेव हैव वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने किससे? लैम्डा से। एंड 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 द वेवलेंथ ऑफ लाइट and the wavelength of light is very small, is very small, or we can say that extremely small, or we can say that extremely small, or we can say that extremely small. hence 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 rays of light always travels in a straight line, in a straight line। तो कोई पूछे कि जो हमारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है, तो सिंपल बताइएगा कि जो हमारा लाइट होता है उसके पास वेव नेचर भी होता है, वेव के पास होता है वेवलेंथ, और जो लाइट का वेवलेंथ होता है बहुत बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इसी कारण की वजह से जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? ट्रेवल करता है। लाइट का ये जो प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। कोई पूछेगा कि लाइट का ये जो प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखिएगा। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट due to which they travels in a straight line, and the property of light due to which they travel in a straight line is known as, इसे हम लोग क्या कहते हैं? is known as रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधा चलने वाला। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन
प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। हम लोग मेनली 7 कलर के लाइट को देख पाते हैं। कितने कलर के लाइट को देख पाते हैं? 7 कलर के लाइट को देख पाते हैं। ठीक है, ये जो 7 कलर के लाइट को हम देख पाते हैं, ये लाइट के विजुअल रेंज के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन से रेंज के अंदर? विजुअल रेंज के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आवर आइज able to see mainly 7 color of light, mainly 7 colors of light normally। कौन कौन से 7 कलर देख पाता है बता सकते हैं आप लोग? डेट इज विविग्योर। कौन सा होता है? विविग्योर। जो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है उसे ही हमारे आंख क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो कौन कौन आएगा? विविग्योर। वी से तुम्हारा आएगा वायलेट, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड 7 कलर हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 6 7, कितना कलर हो गया? 7 कलर हो गया। हमारा जो आंख है ये नॉर्मली यही 7 कलर को क्या कर पाता है? नेचर के अंदर देख पाता है। ये जो 7 कलर होते हैं लाइट के अंदर, वो लाइट के विजुअल रेंज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? लाइट के विजुअल रेंज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज ऑल 7 color of light, these all 7 colors of light, 7 colors of light present in the visible range of the light। लाइट के विजुअल रेंज के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हम आपको बताना चाहते हैं इनका वेवलेंथ। क्या बताना चाहते हैं? इनका वेवलेंथ। ये जो तुम्हारा विजुअल रेंज का वेवलेंथ होता है, ये 400 नैनोमीटर से लेके लगभग 700 नैनोमीटर के बीच लाई करता है। 400 नैनोमीटर से लेके कहां तक? 700 नैनोमीटर के बीच क्या करता है? लाई करता है। ठीक है, देयर वेवलेंथ, the wavelength of visual range of light lies between लिखना थोड़ा सा, lies between 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच इन लाइट का वेवलेंथ क्या करता है? लाई करता है। तो दिक्कत यहाँ पर है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट पॉइंट करके, 1 नैनोमीटर इक्वल टू, इससे क्या पढ़ते हैं? एनएम का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। सब कुछ लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? नैनोमीटर से हम लोग पढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। ये सारे बच्चे क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात आता है कि सर सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। किसका होता है? रेड का। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का। किसका होता है? वायलेट का। किसका होता है? वायलेट का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, रेड का वेवलेंथ कितना होता है? ज्यादा होता है। विजुअल रेंज के अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। रेड हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। जबकि अगर तुम बात करोगे किसका? वायलेट का। किसका बात करोगे? वायलेट का। तो वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम होता है। वायलेट हैव मिनिमम वेवलेंथ। वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम होता है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। इसका वेवलेंथ कैसा होता है बाबू? मिनिमम होता है। ये भी सारे बच्चे क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इतना पॉइंट हमको आपको बताना था। कोई पूछिएगा लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है, तो सिंपल कहिएगा, लाइट के पास दो तरह का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अगर ये लाइट के पास वेव नेचर है तो जाहिर सी बात है कि वेव के पास होता है वेवलेंथ। अब ये जो लाइट का वेवलेंथ होता है बहुत बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इसी कारण से लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। और लाइट का ये जो प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, इससे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। हमारा जो आंख है वो मुख्यतः 7 कलर को डिटेक्ट कर पाता है, 7 कलर को देख पाता है नॉर्मली। कौन कौन से 7 कलर को देख पाएगा? इंद्रधनुष वाला, रेनबो वाले 7 कलर को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सभी के सभी जो 7 कलर होते हैं ये लाइट के विजुअल रेंज के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? विजुअल रेंज के अंदर प्रेजेंट होता है। विजुअल रेंज के अंदर जो लाइट प्रेजेंट होते हैं उनका वेवलेंथ कहां से कहां तक का हो सकता है? 400 नैनोमीटर से लेकर लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास का होता है, बहुत छोटा होता है। आप लोग यहां से अंदाज लगा सकते हैं 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है। रेड है मैक्सिमम वेवलेंथ, वाइल वायलेट है मिनिमम वेवलेंथ। लेकिन इसके बाद बात आता है कि सर क्या जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो अपने रास्ता कभी नहीं बदलता है? तो नहीं बच्चों, वो अपने रास्ते को बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है तो भी इसका पाथ क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, इसका पाथ डेविएट हो सकता है। साथ ही साथ अगर रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई सब्सटेंस आ जाए, तो भी इसका रास्ता क्या हो सकता है? बदल सकता है। आमतौर पे तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन इसके रास्ते बदल सकते हैं। कब? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब, या फिर तब बदल सकता है जब रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई सब्सटेंस आ जाएगा, कोई मटेरियल आ जाएगा, तो भी इसका पाथ क्या हो सकता है? बदल सकता है। पहले यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे के ऊपर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा नीचे का कट रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब सही है, अब सही है, हो गया यहां तक। चलो ऊपर का इरेज करते हैं, ऊपर का इरेज करते हैं। बात आता है कि सर क्या रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? आमतौर पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। सर क्या इसका कभी पाथ बदल सकता है? बदल सकता है। सर कब बदल सकता है? जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब इसका पाथ क्या हो सकता है? बदल सकता है। ठीक उसी तरह से अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई सब्सटेंस आ जाएगा, कोई मटेरियल आ जाएगा, तो भी इसका पाथ क्या हो सकता है? बदल सकता है। पूरा इरेज कर देते हैं। चलिए बात आता है इज रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन? क्या रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? यस, आमतौर पे रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना है। इज रे ऑफ लाइट ऑलवेज travels in a straight line? In a straight line? Yes, 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 yes. Generally, yes, generally, rays of light travels in a straight line. In a straight line. Yes, जो आपका रे ऑफ लाइट होता है वो आमतौर पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। बट बट देयर पाथ कैन बी चेंजेज। उनका रास्ता क्या हो सकता है? बदल सकता है। और वी कैन से डेट, हम ये भी कह सकते हैं, और वी कैन से डेट
they deviated, or we can say that they deviated from its own path. आमतौर पे जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है, लेकिन वो अपने पाथ को बदल सकता है, अपने पाथ से डेविएट हो सकता है। ठीक है, कब? वी कैन से दैट दे डेविएट फ्रॉम इट्स ओन पाथ व्हेन दे गोज फ्रॉम, जब वो जाएगा, व्हेन दे गोज फ्रॉम, जब वो जाएगा कहां, फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और या फिर और कब बदल सकता है, और whenever any object or substance comes in their path, तो ध्यान रखिएगा, आमतौर पर जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है, लेकिन वो अपने रास्ते को बदल सकते हैं। कब बदल सकता है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब, या फिर तब बदल सकता है जब रे ऑफ लाइट के पाथ में, रे ऑफ लाइट के रास्ते में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए, तो भी वो अपने पाथ को क्या कर सकता है, बदल सकता है। बात आता है कि सर जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, या फिर रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इसका पाथ क्यों बदल जाता है? कुछ घटनाओं की वजह से। किसकी वजह से? कुछ घटनाओं की वजह से। जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, अपने पाथ को थोड़ा सा बदल लेता है। उसी तरह से हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, उस वजह से वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाए, या फिर हमें कहना चाहिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाए। तो ये लाइट के कुछ ऐसे फेनोमेन होते हैं जिसके कारण लाइट का जो पाथ होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। लाइट अपने पाथ से क्या हो सकता है, भटक सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, तो ध्यान रखिएगा। when rays of light goes from one medium to another medium, or whenever any object or substance comes in their path, then they deviate from its own path due to several phenomena such as, कौन सी घटनाओं की वजह से वो अपने पाथ को चेंज कर सकता है, अपने पाथ से भटक सकता है, अपने पाथ से डेविएट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये कब होता है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब होता है। ये कब होगा? occurs when ray of light goes from one medium to another medium, ठीक उसी तरह से और क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। और क्या हो सकता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, और क्या हो सकता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये सब के सब कब होंगे, जब रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दिस फेनोमेनन दिस फेनोमेना दिस फेनोमेना occurs when when an object when an object comes when an object बोलो और particles बोलो, और particles comes in the path of light। तो ध्यान रखिएगा, ये सब के सब घटना किसकी वजह से होता है सर, लाइट की वजह से होता है। और इन घटनाओं की वजह से जो तुम्हारा लाइट का पाथ हो सकता है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आमतौर पे जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, या फिर हमें कहना चाहिए जब उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई मटेरियल आ जाएगा, कोई पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाता है, अपने पाथ को चेंज कर लेता है, अपने पाथ से क्या होता है, डेविएट हो जाता है। बात आता है कि सर जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से क्यों भटक जाता है, वो अपने पाथ से क्यों डेविएट हो जाता है, कुछ फेनोमेनन की वजह से। उस फेनोमेनन की वजह से हो जाता है जो कि लाइट के कारण ही हो रहा होता है। जैसे हो सकता है जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, इस वजह से भी उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। ये सारे के सारे फिनोमेनन तब होते हैं जब रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई पार्टिकल आ जाएगा। एक बार यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, अब सही है। हो गया, मिटा दें, यस सर। चलो इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमें दो टर्म पढ़ना है। पहला पढ़ना है रे ऑफ लाइट क्या होता है, और दूसरा पढ़ना होता है बीम ऑफ लाइट क्या होता है। दोनों टर्म पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। हेडिंग लगाओ रे ऑफ लाइट। हेडिंग लगाइएगा रे ऑफ लाइट। चलिए, हेडिंग लगाइएगा। दो टर्म पढ़ना है, एक पढ़ना होता है डिफाइन रे ऑफ लाइट, डिफाइन रे ऑफ लाइट। देखो समझना रे ऑफ लाइट क्या होता है। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द स्ट्रेट लाइन path of light, the straight line path of light is known as rays of light, is known as ray of light। जो तुम्हारा लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है लाइट का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इसे डिफाइन बस बिल्कुल इसी तरह से किया गया है, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट, ठीक है। देखो इसका फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा फिगर कैसा होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रे ऑफ लाइट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रे ऑफ लाइट को। ये तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रे ऑफ लाइट को। यहाँ पे ये वाला एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को, ठीक है। दिस एरो, ये जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एरो रिप्रेजेंट द
द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि सर रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो सिंपल कहिएगा स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। जो लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है बीम ऑफ लाइट। क्या पढ़ना होता है? बीम ऑफ लाइट। इसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है? बीम ऑफ लाइट। डिफाइन करने के लिए कहेगा बीम ऑफ लाइट को, इसको डिफाइन करने के लिए कहेगा बीम ऑफ लाइट को, क्या करने के लिए कहेगा? डिफाइन करने के लिए कहेगा। ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप होता है रे ऑफ लाइट का, जो बंडल होता है रे ऑफ लाइट का, जो कलेक्शन होता है रे ऑफ लाइट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। कोई पूछेगा बीम ऑफ लाइट क्या होता है, सिंपल कहिएगा द ग्रुप ऑफ rays of light, the group of rays of light is known as beam of light। जो रे ऑफ लाइट का ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आता है कि सर किसी और तरीके डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर पढ़ा कौन रहा है? हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। कर सकते हैं द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट is known as beam of light, is known as beam of light। इसे और क्या कहा जा सकता है? जरा ध्यान रखिएगा, द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। उसे भी हम लोग क्या कह देंगे? बीम ऑफ लाइट कह देंगे। उसे भी क्या कह देंगे? बीम ऑफ लाइट कह देंगे। द कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, द कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। सर जरा फिगर बता दीजिएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो समझना फिगर कैसा होता है। 3 डेफिनेशन है, मन करे एग्जामिनेशन में तीनों लिख के आना, मन करे कोई 2 लिख के आना, मन करे कोई 1 लिख के आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीनों लिख के आओगे, एग्जामिनर भी सोचे कितना अच्छा कॉपी मिला है, शानदार कॉपी मिला है, कितने अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। थोड़ा मेरा भी नाम हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है तुम लोग का, बताओ। चलो अब बताओ, यहाँ पे काफी सारे रे ऑफ लाइट हैं कि नहीं है ना? इसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को। ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये किसका फिगर है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीम ऑफ लाइट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ये कैसा बीम ऑफ लाइट है? आप लोग पैरेलल लाइन के बारे में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सारे रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। ये तुम्हारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। कैसा बीम ऑफ लाइट है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। कैसा बीम ऑफ लाइट है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दिक्कत यहां तक। इसी तरह से सर एक फिगर और बना दीजिए। बिल्कुल बना देते हैं। मान लेते हैं बीच में तुम्हारा कोई पॉइंट सोर्स था। कौन सा सोर्स था? पॉइंट सोर्स था। वहां से रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से निकल रहा है। ये बीच में तुम्हारा कोई पॉइंट सोर्स, यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, 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 इधर जा रहा है। इस तरह से भी क्या बनता है? बीम ऑफ लाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? बीम ऑफ लाइट बन जाता है। मतलब बीच में तुम्हारा कोई पॉइंट लाइट सोर्स होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। तुम्हारी मर्जी, इधर भी कर चला दो, इधर चला दो, इधर चला दो, इधर चला दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये बीच में तुम्हारा क्या है? पॉइंट सोर्स। बीच में तुम्हारा क्या है? पॉइंट सोर्स। बीच में तुम्हारा क्या है? चलो एक एरो से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बीच वाला तुम्हारा क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है बाबू? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसे क्या कहेंगे? ए बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसे क्या कहेंगे? ए बीम ऑफ रे ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? अ बीम ऑफ
rays of light coming from coming from coming from a point source of light, a point source of light, point source of light, a beam of ray of light coming from a point source of light। तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है। जो लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसे हम लोग रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद बात आता है कि सर बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, या फिर कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को हम क्या कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं। ये तुम्हारा है बीम ऑफ लाइट। ये कैसा बीम ऑफ लाइट है सर, एक दूसरे के पैरेलल महसूस हो रहा है, शानदार बच्चों। इसे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे हमने माना है कि बीच में कोई पॉइंट सोर्स है। किसका पॉइंट सोर्स, लाइट का पॉइंट सोर्स बाबू, ठीक है। ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये जो बीम ऑफ रे ऑफ लाइट है, ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से आ रहा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है। वही हमने लिखे हैं, ए बीम ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर जो बीम ऑफ रे ऑफ लाइट है वो कहां से आ रहा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है। एक बार सारे बच्चे यहाँ से नोट करिएगा, फिर आगे चलेंगे। हम देखेंगे कि जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुल 3 तरह का मीडियम देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कट रहा यार, शानदार है। मिटा दें, यस सर। इरेज कर दें, यस सर। साफ कर दें, यस सर। चलो, थैंक यू बच्चों। जिस बच्चे का भी नोट ना हुआ हो कृपया लेक्चर को पीछे करें, पॉज करें, फिर नोट करें। इसमें आप लोग को न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करवाएंगे, अच्छे अच्छे बुक से न्यूमेरिकल करवाएंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। रियली यस सर, यस बच्चों, यस सर, यस बच्चों। चलिए, जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 3 तरह का मीडियम देखने को मिलता है। हेडिंग लगाना, टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम। व्हेन वी स्टडी अबाउट लाइट, जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुल 3 तरह का मीडियम देखने को मिलता है। कितने तरह का, मुख्यतः 3 तरह के मीडियम देखने को मिलते हैं। व्हेन वी स्टडी अबाउट स्टडी अबाउट स्टडी अबाउट लाइट, then we found mainly 3 types of medium, mainly 3 types of medium, medium that is, कौन कौन सा होता है, यही तो जानना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या आता है बाबू, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तीसरा और आखिरी आता है तुम्हारा, यहीं पे लिख देते हैं, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम। आप कह सकते हैं किसी मीडियम से लाइट पास होगा या फिर नहीं होगा, होगा तो पूरा पूरा होगा या फिर थोड़ा सा होगा। उस आधार पे मीडियम 3 तरह के, कितने तरह के, 3 तरह के, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। देखो ये कैटेगराइजेशन किस आधार पे किया गया वो भी हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। लाइट विल passes through the medium completely, partially,
partially or no any light will passes. On this basis medium is of थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं, इज ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। कौन कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, एक ही लाइन में लिखेंगे। ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया एंड ओपेक हो गया। एक बार फिर से हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ मीडियम। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मुख्यतः तीन तरह के मीडियम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा ओपेक मीडियम। सर ये तीनों मीडियम किस आधार पर कैटेगराइज किया गया है, किस आधार पर लाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, किसी मीडियम से लाइट पूरा पास करेगा या थोड़ा सा पास करेगा या फिर पास करेगा ही नहीं, उस आधार पर मीडियम तीन तरह के। कितने तरह के? तीन तरह के। कोई मीडियम से लाइट पूरा पास कर जाएगा या फिर थोड़ा सा पास करेगा या फिर पास करेगा ही नहीं, उस आधार पे मीडियम तीन तरह के। कितने तरह के? तीन तरह के। पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा ओपेक मीडियम। पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक। बात आता है कि सर ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट कंप्लीटली पास कर जाए, 100% रे ऑफ लाइट पास कर जाए, क्लियरली रे ऑफ लाइट क्या कर जाए? पास कर जाए, उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या हेडिंग लगाना है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। दोज मीडियम्स कर लेना। दोज मीडियम्स through which ray of light through which passes completely. That means 100% ray of light is passes. 100% ray of light is passes. Then such types of medium called transparent medium. या फिर कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट क्या हो जाए? क्लियरली पास हो जाए, कोई रुकावट उसको ना मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। दूसरा डेफिनेशन और क्या लिख सकते हैं? दोज मीडियम through which rays of light those medium through which ray of light passes clearly without any break, बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी ब्रेकर भी लिख सकते हैं, विदाउट एनी ब्रेकर्स, then such types of medium is known as transparent medium. बात आता है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम देखो क्लियर वाटर, एकदम साफ पानी होगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है, रे ऑफ लाइट आर पार चला जाता है कंप्लीटली। कैसे चलता है? कंप्लीटली 100% रे ऑफ लाइट क्या होगा? आर पार चला जाएगा। इसके बाद एक तुम्हारा केमिकल होता है, उसका नाम होता है ग्लिसरीन। आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। मूवीज वगैरह में कई बार
आर्टिफिशियल आंसू का जरूरत पड़ता है, आर्टिफिशियल टीयर्स का जरूरत पड़ता है, ग्लिसरीन का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्लिसरीन का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर वाटर तुम्हारा हो गया। ग्लिसरीन एक केमिकल होता है, यूज कहाँ किया जाता है? बहुत सारे जगहों पे यूज किया जाता है। मूवीज के अंदर, फिल्मों के अंदर कई बार आंसू वाला सीन करना होता है, रोने धोने वाला सीन करना होता है, वहां पे ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है सर? ग्लिसरीन का यूज हम लोग करते हैं। इसके अलावा और क्या हो गया? तुम्हारा क्लियर प्लास्टिक हो गया। कोई साफ अगर प्लास्टिक है वो भी तुम्हारा किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह। उसी तरह से तुम्हारा और क्या हो गया? क्लियर ग्लास। क्या हो गया बाबू? क्लियर ग्लास। कोई साफ कांच का टुकड़ा है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। एक तो आप लोग को पता ही होगा, जो तुम्हारा एयर होता है, जो तुम्हारा एयर होता है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। ईटीसी। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, इतना बेसिक एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना टाइप्स ऑफ मीडियम हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइट के अंदर हमें मुख्यतः तीन तरह के मीडियम देखने को मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। इन्हें किस आधार पर कैटेगराइज किया गया, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, यह जानना बेहद जरूरी है। किसी मीडियम से रे ऑफ लाइट पूरा पूरा पास कर जाएगा, पार्शियली थोड़ा सा पास करेगा, या फिर पास करेगा ही नहीं, उस आधार पर मीडियम को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ध्यान रखिएगा, बात आता है सर ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट क्या हो? कंप्लीटली पास कर जाए, मतलब 100% रे ऑफ लाइट क्या हो जाए? आर पार चला जाए, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। या फिर कह सकते हैं कोई वैसा मीडियम, दोज मीडियम थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस क्लियरली, साफ साफ क्या हो जाए? पास कर जाए, विदाउट एनी ब्रेकर, बिना किसी रुकावट के, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। देन सच टाइप ऑफ मीडियम इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। उस तरह के मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। क्लियर वाटर, साफ पानी हो गया, ग्लिसरीन, क्लियर प्लास्टिक, क्लियर ग्लास, एयर, ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं किसके? ट्रांसपेरेंट मीडियम के। एक बार सारे बच्चे यहां तक नोट करेंगे। हम थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर कैमरा चेक करते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं। हो गया, एक बार कैमरा भी चेक कर लेता हूँ। बहुत अच्छा यार, आज कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, शानदार रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था, यस यस यस। अगला डे आएगा ट्रांसलूसेंट मीडियम। चलिए अगला डी लगा ट्रांसलूसेंट मीडियम। पी नंबर में बात करना है, हम तो डॉट लगा रहे थे ऐसे करके ना। ट्रांसलूसेंट मीडियम, मान लेते ये तुम्हारे पास कोई ट्रांसलूसेंट मीडियम ऐसे करके, ये तुम्हारा कौन सा मीडियम है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम है, बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या बाबू, इधर से रे ऑफ लाइट इधर इंटर कर गया, इसके अंदर इंटर कर गया, इधर भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट क्या हो गया? निकल गया। इधर भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट निकल गया। हमने पाया कि जब रे ऑफ लाइट, ये तुम्हारा क्या था? रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट ट्रांसलूसेंट मीडियम को क्रॉस किया, ट्रांसलूसेंट मीडियम के आर पार चला गया, ट्रांसलूसेंट मीडियम से पास कर गया, ट्रांसलूसेंट मीडियम से गुजर गया, तो हमने पाया कि इस तरफ हमें जो रे ऑफ लाइट मिला, इसका इंटेंसिटी घट गया। इंटेंसिटी इज डिक्रीज, इंटेंसिटी क्या हो गया? घट गया। इंटेंसिटी डिक्रीज, इंटेंसिटी घटने का मतलब समझ सकते हैं थोड़ा देर के लिए कि उसका एनर्जी घट गया। क्या घट गया? एनर्जी घट गया। बाकी इंटेंसिटी क्या होता है आगे क्लास में आप लोग बेहतर तरीके से सीखिएगा, जानिएगा। इंटेंसिटी डिक्रीज का मतलब अभी ध्यान रखना, एनर्जी डिक्रीजेज। इट मीन्स, इसका मतलब इट मीन्स
इट मीन्स we can say that energy decreases एनर्जी डिक्रीजेस। उस तरह के मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट अगर पास करे और पास करने के बाद उसका इंटेंसिटी घट जाए, उससे हम लोग ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं, पहला डेफिनेशन। दूसरा, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट कंप्लीटली पास ना कर सके, 100% रे ऑफ लाइट पास ना कर सके, कुछ रे ऑफ लाइट को वो मीडियम अपने अंदर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। तीसरा डेफिनेशन ध्यान रखना, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट फ्रीली पास ना कर सके, आजाद रूप से आर पार ना जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। कौन से मीडियम के नाम से, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। या फिर चौथा डेफिनेशन ध्यान रखना, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट पार्शियली पास करे, कैसे पास करे, पार्शियली पास करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। देखो चारों डेफिनेशन लिख देते हैं। दोज मीडियम लिखाने के बाद एक बार और समझाते हैं। थ्रू विच इफ रेज ऑफ लाइट passes, then after passing their intensity is decreases. Those medium through which if ray of light passes, then after passing their intensity is decreases, then such types of medium is known as ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है। दूसरा, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट कंप्लीटली पास ना करे, 100% रे ऑफ लाइट पास ना हो सके, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। उसी तरह से कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट क्लियरली पास ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है। दोज मीडियम थ्रू विच रेज ऑफ लाइट not passes completely, ray of light not passes completely, or we can say that 100% ray of light not passes, then such types of ray of light, then such types of medium is known as ट्रांसलूसेंट मीडियम। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट क्लियरली पास ना करे, उसे भी क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। दोज मीडियम सारा लिखवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोज मीडियम थ्रू लिखना था, थ्रू विच ray of light not passes clearly, then such types of medium called ट्रांसलूसेंट मीडियम। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। या फिर आखिरी डेफिनेशन, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट पार्शियली पास करे, कैसे पास करे, पार्शियली पास करे, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है।
those medium those medium through which a ray of light passes partially, थोड़ा सा पास करे, पूरा पूरा पास ना करे, partially, then such types of medium called translucent मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, चलो एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है। हमने बात किया ट्रांसलूसेंट मीडियम का, हमने माना कि ये हमारे पास कोई ट्रांसलूसेंट मीडियम था। कौन सा मीडियम सर? ट्रांसलूसेंट मीडियम। जब रे ऑफ लाइट इससे पास कर गया, तो पास करने के बाद हमने ये देखा कि जो इंटेंसिटी था रे ऑफ लाइट का, आप कह सकते हैं इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी, जो एनर्जी था तुम्हारा रे ऑफ लाइट का वो घट गया। क्या हो गया? घट गया। तो इस तरह के मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, हमने कोई ट्रांसलूसेंट मीडियम ले लिया, हमने देखा कि जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से पास किया, तो पास करने के बाद जो इंटेंसिटी था रे ऑफ लाइट का वो घट गया, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, घट गया। इंटेंसिटी घटने का मतलब आप लोग मान के चलिएगा एनर्जी घट गया। एनर्जी क्या हो गया? घट गया। तो उस तरह के मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। इसी आधार पे हमने पहला डेफिनेशन भी लिखा है, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट अगर पास करे और पास करने के बाद उसका इंटेंसिटी घट जाए, उसका एनर्जी घट जाए, तो इस तरह के मीडियम के, या फिर हमें कहना चाहिए उस तरह के मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसलूसेंट मीडियम। दूसरा डेफिनेशन, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट पूरा पूरा पास ना हो सके, 100% रे ऑफ लाइट पास ना हो सके, उससे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम ही कह सकते हैं। तीसरा डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट क्लियरली पास ना हो सके, थोड़ा सा रुकावट आ जाए, उससे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या कह सकते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह से कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट थोड़ा सा पास करे, कैसा पास करे? थोड़ा सा पास करे, पूरा पूरा रे ऑफ लाइट पास ना करे, उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसका मतलब सर क्या जो ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है वो कुछ रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है? बिल्कुल बच्चों, जो आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है वो थोड़े से रे ऑफ लाइट के अमाउंट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम absorbs the partial absorb the partially ट्रांसलूसेंट मीडियम absorb the पार्शियल का स्पेलिंग सही लिखे हैं? पार्शियल और a small amount of light बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो तुम्हारा ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है वो थोड़ा सा रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट में लाइट होता है उसे थोड़ा सा क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करता है, सभी को जाने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, बात आता है कि सर इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? इसका एग्जाम्पल जानना बेहद जरूरी है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, वैसा ग्लास जिसे हम कहाँ यूज करते हैं? बाथरूम के अंदर यूज करते हैं। वो तुम्हारा ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है। कौन सा ग्लास होता है? ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है। कई बार ट्रांसलूसेंट ग्लास का यूज हम लोग विंडो के अंदर भी करते हैं, रूम के अंदर जो खिड़की होता है वहां पर भी क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लासेस विच बी यूजेज इन द bathroom or sometime in the कहाँ यूज कर सकते हैं? और sometime in the windows, खिड़की के अंदर भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल फॉग का नाम सुने हो ना? बिल्कुल सर जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। हाँ, फॉग क्या हो गया? फॉग। और क्या हो सकता है तुम्हारा? ये कॉमा अच्छा से लगाते थोड़ा सा।
क्लाउड, क्या यूज करते हैं, क्लाउड भी, ठीक है, क्लाउड्स कर लेना। ये फॉग का मतलब फॉग वाला सेंट मत समझ लेना, फॉग एक अलग ही चीज होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। क्लाउड हो गया। इसके अलावा और क्या हो गया, वैक्स्ड पेपर, वैसा पेपर जिसके ऊपर क्या लगा है, मोम लगा है, वैक्स्ड पेपर, वैक्स्ड पेपर। इसके अलावा तुम्हारा मिल्क, मिल्क भी तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा तुम्हारा क्या होता है, बटर पेपर, कोई वैसा पेपर जिसके ऊपर मक्खन लगा है, बटर पेपर। ये सभी के सभी एग्जाम्पल होते हैं किसके, ट्रांसलूसेंट मीडियम में। किसका होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके अलावा तुम देखो ऑयल को, तेल को, ये सारे के सारे क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ तक सारे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखना है, कोई सा भी एक डेफिनेशन लिख के आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टार लगा देते हैं, चलो डबल स्टार लगा देते हैं, ट्रिपल स्टार लगा देते, चलो 4 स्टार लगा देते हैं, ठीक है, इधर भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत सारा इंक है ऐसे कर, ठीक है। जो तुम्हारा ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है वो लाइट के स्मॉल अमाउंट को या थोड़े से लाइट को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको आगे जाने की अनुमति नहीं देता है। उस तरह के मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम एब्जॉर्ब द पार्शियल और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट। जो ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है वो लाइट के छोटे से अमाउंट को, थोड़े से अमाउंट को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़े से अमाउंट को आगे जाने की अनुमति देता है, सबको जाने की अनुमति नहीं देता है। उस तरह के मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, वो कांच, वो शीशा जिसका यूज कहाँ करते हैं, बाथरूम के अंदर करते हैं, कई बार विंडो के अंदर भी कर लेते हैं। फॉग एक तरह का ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह बिहेव करता है। क्लाउड, बादल, किसकी तरह बिहेव करता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह बिहेव करता है। वैक्स्ड पेपर, कोई वैसा पेपर जिसके ऊपर मोम लगा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगा। मिल्क मतलब दूध, किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। इसके बाद आता है बटर पेपर, वैसा पेपर जिसके ऊपर मक्खन लगा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगा। आखिर में एक एग्जांपल और ध्यान रखिए, ऑयल, जो आपका तेल होता है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट करिए, हम कैमरा देखते हैं फिर आगे चलते हैं। एक और पढ़ाना है, ओपेक मीडियम। बहुत अच्छा यार, थोड़ा सा ऊपर का चेक करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, ले लो, चल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा, 57 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है, थोड़ा सा और करना है फिर क्लास खत्म। लास्ट रीडिंग है ना, ओपेक मीडियम, कोई वैसा मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट पास हो ही ना सके, एकदम नहीं हो सके, थोड़ा सा भी नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं। दोज मीडियम थ्रू विच नो एनी रे ऑफ लाइट विल पासेस कॉल्ड ओपेक मीडियम। या फिर कोई वैसा मीडियम जो 100% रे ऑफ लाइट को क्या करे, रोक ले, अपने से होकर जाने की अनुमति ना दे, उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, क्या कह सकते हैं, सॉरी ओपेक मीडियम, क्या कह सकते हैं, ओपेक मीडियम, सॉरी 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 सॉरी। चलो चलिए आखिरी रीडिंग है ना, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, यहां से भी लिखेंगे खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ऊपर से क्यों लिखें, हमें भी लिखने में आसान होता है। ओपेक मीडियम, कोई वैसा मीडियम जिससे कोई रे ऑफ लाइट पास ही ना हो, उसे क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं। फिर कोई वैसा मीडियम जो कोई भी रे ऑफ लाइट को अपने से होकर के जाने की अनुमति ना दे, अलाउ ना करे, उसे क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम कहते हैं। पहला डिफिनेशन लिखते हैं, दोज मीडियम, दोज मीडियम through which no any ray of light, those medium through which no any ray of light will passes, those medium through which no any ray of light will passes, no any ray of light will passes, such type of medium, such types of medium, such types of medium called ओपेक मीडियम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं।
या फिर कोई वैसा मीडियम जो अपने से होकर किसी भी लाइट को जाने की अनुमति न दे। दोज मीडियम विच डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। दोज मीडियम, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं, दोज मीडियम which does not allow any ray of light to pass through it। those medium which does not allow any ray of light to pass through it, then such types of medium called ओपेक मीडियम। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल तो इसका बहुत सारा होता है, भरा पड़ा है। तुम बात कर लो ब्रिक्स, ईट की बात करो, क्या ईट से होकर कभी लाइट आर पार जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। तुम बात कर लो बुक का, क्या बुक से रे ऑफ लाइट आर पार जाएगा? नहीं जा पाएगा। तुम बात कर लो कार्डबोर्ड का, क्या इससे भी रे ऑफ लाइट आर पार जा सकता है? नहीं जा सकता है। तुम बात कर लो कोई मेटेलिक आयरन पीसेस का, कोई लोहे का टुकड़ा है, क्या उससे रे ऑफ लाइट आर पार जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। तुम बात कर लो लकड़ी के टुकड़े का, मतलब वुड की बात कर लो, क्या वुड से रे ऑफ लाइट आर पार जा सकता है? नहीं जा सकता है। तुम बात कर लो फोन का, वही फोन, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, आईफोन, जो भी तुम बात करते हो, छोटा वाला फोन, कीपैड वाला फोन, वही वाला फोन, ठीक है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल होते हैं किसके, ओपेक मीडियम का। तो दो डेफिनेशन ध्यान रखना, कोई वैसा मीडियम जिससे कोई रे ऑफ लाइट पास ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं। या फिर कोई वैसा मीडियम जो अपने से होकर के किसी भी रे ऑफ लाइट को आगे जाने की अनुमति ना दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम। दोज मीडियम विच डज नॉट अलाउ एनी रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, अपने से होकर कोई भी रे ऑफ लाइट को आगे जाने की अनुमति ना देता हो उसे क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं। तो यही था तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।